हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा एपिसोड अनुपमा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम एपिसोड में क्या होता है। आप स्टार्टिंग में देख रहे हो राही और प्रेम को। प्रेम और राही दोनों एक साथ होते हैं और राही बताती है कि मैं लिपस्टिक लगा रही थी, तो मैं चेक कर रही थी उसका कैसा रंग है। तो प्रेम कहता है कि रंग तो बहुत ही अच्छा है, जो उसकी गाल पर टच हो जाता है। तो राही उसको साफ करती है। तो प्रेम कहता है कि मैं अनु की रसोई में जा रहा हूँ, तो चलो तुम भी चलो। तो राही कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो प्रेम कहता है इतने दिनों तक माँ से दूर रहना अच्छी बात नहीं है। तो राही बात को पलटती है और कहती है कि तुम चलो, मैं भी चलती हूँ। फिर किंजल भाभी को मिल लूंगी और साथ ही रत्ना काकी की बेटी का बेबी शावर है और उससे भी मिल लूंगी। तो राही प्रेम को कहती है कि तुम चलो, मैं बाद में तैयार होकर आती हूँ। तो प्रेम पीछे मुड़ता है और कहता है कि किसी दिन तुम्हारा भी बेबी शावर होगा, तुम्हारा नहीं मतलब हमारा। तो राही शर्माती है और प्रेम कहता है कि ओहो, शर्म शर्म आती है तुमको क्या। तो राही और प्रेम बातें कर रहे होते हैं, तो तभी वहां पर आप देख रहे हो कि आर्यन आता है और आर्यन कहता है कि यहाँ पर तो थू थू कर रहे हो आप, मैं तो कह रहा था रोमांस चल रहा होगा तो मैं ऑकवर्ड होऊंगा। तो आर्यन कहता है कि भाई अपना तुम परफ्यूम तो मुझे दे दो, तो मेरा परफ्यूम थोड़ा सा डल है और तुम्हारा बहुत बढ़िया है। तो प्रेम उसको परफ्यूम निकाल कर देता है और कहता है कि भाई जो भी तुझे चाहिए है ना, तू मुझसे चीज बिना झिझक मांग सकता है। और राही कहती है कि ये परफ्यूम तुम लगाओगे तो लड़कियां तुम्हारे पीछे मक्खियों की तरह बिन बनाएंगी। और प्रेम कहता है कि जैसे तुम। राही फिर हंसने लग जाती है। तो प्रेम कहता है कि ये जैकेट वगैरह हुड्डी वगैरह मेरे पास बहुत पड़ी हुई हैं, जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। और प्रेम वहां से अपनी जैकेट निकालता है और आर्यन को पहनाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो राही कहती है कि अब तो हमें करना ही होगा। तो आर्यन पूछता है क्या, तो वो करते हैं थू थू, फिर से नजर उसकी उतारते हैं और आर्यन हंसने लग जाता है। तो आप देख रहे हो कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो वहीं पर प्रेम और आर्यन वहां से चले जाते हैं और राही तैयार होने लग जाती है। तो आगे आप देख रहे हो कि अनुपमा मंदिर में होती है और पंडित जी से कहती है कि मेरी बहू की तरफ से आप ये प्रसाद चढ़ा दीजिए। मेरी बहू का नाम है किंजल छाव। तो पंडित जी प्रसाद चढ़ाने लग जाते हैं और अनुपमा कहती है कि भगवान जी मेरे घर में सदा सुख बरसाए रखना, मेरी पूरी फैमिली सदा खुश रहे। तो अनुपमा वहीं पर भगवान के सामने प्रार्थना करती है और कहती है कि हमारी फैमिली से किसी से भी कोई भूल चूक ना हो, आप सब कुछ देख लेना। तो अनुपमा भगवान से बातें कर रही होती है और पंडित जी प्रसाद चढ़ाकर उसको वापस ला कर देते हैं। और अनुपमा सोचती है कि मेरी फैमिली में बहुत कुछ हो गया है, अब आगे से आप ही ध्यान रखिए, कोई भी फैमिली मेंबर से कोई भी गलती ना हो। तो अनुपमा वहां पर प्रार्थना कर रही होती है, तो तभी घंटी खड़कती है और वहां पर पीछे मुड़कर अनुपमा देखती है कि कौन है। तो तभी आप राघव का एक नया रूप देखते हो। राघव ने बाल कटवाए होते हैं और कपड़े अच्छे पहने होते हैं और अनुपमा उनको देखकर हैरान हो जाती है। तो राघव जी आते हैं और अनुपमा को बुलाते हैं और कहते हैं कि कैसी हैं आप। तो राघव को देखकर कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो राघव कहता है कि ना, कहते हैं ना, अंदर के बदलाव से बाहर का भी बदलाव होना जरूरी है। तो तभी आप देख रहे हो कटारी हाउस में अनिल और बा बातें कर रहे होते हैं और अनिल बता रहा होता है कि बा, राघव जी ने केस वापस ले लिया है। तो बा कहती है कि अच्छा हुआ उस मनहूस ने केस वापस ले लिया। तो अनिल कहता है कि बा, उसकी तो कोई पहले भी गलती नहीं थी ना कोई अब गलती है। तो बा उसको कहती है कि गलती हो या ना हो, बस उसने केस वापस ले लिया यही अच्छा है उसके लिए। वो तो डर गया होगा कि कुठारियों के साथ मैं पंगा ले ही नहीं सकता। तो अनिल अनिल थोड़ा सा सैड होता है और बाकी बातों पर कहता है कि वाह, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वाह कहती है कि जितना तुझे कहा गया है ना, तुम उतना ही करो। तो वो वहां से चला जाता है और राघव और अनुपमा बहुत खुश होते हैं और राघव राघव के लिए भी प्रार्थना अनुपमा करती है, भगवान जी के राघव जी को सदा खुश रखना। और अनुपमा कहती है कि आपने हमारी फैमिली पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, जो आपने केस वापस ले लिया। तो राघव जी कहते हैं कि आपने आपके भी एहसान कोई मुझ पर कम नहीं है, आपने भी मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। इसका मतलब आपने
मैं आपका दोस्त हूँ ना, तो इसीलिए दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। तो राघव भी प्रार्थना करता है भगवान के सामने और कहता है कि भगवान की कृपा से कोई मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। तो प्रार्थना करती है अनुपमा, कहती है कि भगवान ने चाहा तो तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और तुम इज्जत के साथ जीने भी लग जाओगे। तो वहीं पर उनके उनकी आपस में बातें होती हैं और राघव बताता है कि अब मेरी माँ आ जाए तो मैं अपने घर में रहने लगूंगा। तो अनुपमा कहती है कि जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती तुम हमारे साथ घर में काम कर सकते हो। तो तभी वहां पर आप देख रहे हो आर्यन और प्रेम गाड़ी में आ रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। आर्यन कहता है कि भाई मैंने आपको एक बात बतानी थी। तो प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम जो कहना चाहते हो कह सकते हो। तो प्रेम कहता है एक बात और, तुम कल रात देर से क्यों आए थे। तो आर्यन कुछ नहीं बोलता और प्रेम कहता है कि ये मत कहना कि मैं तुझे डांट रहा हूँ, बस मुझे फिक्र हो रही है। फैमिली में इतना कुछ हो रहा है आजकल, माहौल भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। तो आर्यन कहता है कि मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ तो बताऊं अब। तो प्रेम कहता है कि हाँ हाँ तुम बताओ। तो प्रेम आर्यन प्रेम को बताता है कि मुझे प्यार हो गया है और प्रेम बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे भाई, मेरे भाई को तो प्रेम हो गया है। और बताता है कि वो लड़की माही है। तो प्रेम कहता है कि अच्छा माही है, वो भी तुमसे प्यार करती है। तो आर्यन कहता है कि पता नहीं, अभी तक मैंने उसे कुछ कहा नहीं है। आर्यन कहता है कि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ। तो प्रेम कहता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो तुम उससे कुछ कह सकते हो। अगर एक तरफा प्यार भी हुआ तो तुम माइंड मत करना, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तो प्रेम अपना पहले का याद करता है जब राही के साथ सगाई थी उसकी, कैसे सगाई टूटकर राही से हुई थी। तो वो सब बातें प्रेम को याद आती हैं और वो आर्यन को तो कुछ नहीं बताता, मगर आर्यन को यही कहता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम राही से पहले कह दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आर्यन भी सोचता है कि हाँ, मैं आज माही से कह ही दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वो आगे आप नेक्स्ट सीन देखते हो कि राही किंजल के पास पहुंच जाती है और किंजल बहुत माइंड करती है कि मेरी वजह से तुम्हें ससुराल वालों के सामने पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ा होगा, क्या क्या सुनना पड़ा होगा। और किंजल रोती है और राही कहती है भाभी आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना पड़ा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। राही किंजल से कहती है और आप कहती है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, जो हम तुम्हें पैसे दे रहे थे वो पैसे हमारे थे, उन कुठारियों के नहीं थे जो आपने रखे नहीं है। तोशु भाई से भी बोलती है कि तोशु भाई आपने वो पैसे रखे नहीं, लेकिन वो पैसे हमारे थे, मेरे और प्रेम के थे। तो तोशु भी देखता है और राही किंजल को गले लगाती है और कहती है कि आप भाभी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर आप देख रहे हो राघव और अनुपमा मंदिर से बाहर आते हैं और लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और कहते हैं कि आज एक साथ चल रहे हैं, कल को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे। तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और राघव कहता है कि अनुपमा जी मैं यहीं से घर चलता हूँ। लोग वीडियो भी बनाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों को ही बात अनसुनी करनी होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग आगे भी बहुत कुछ बोलेंगे मगर हमें पीछे नहीं हटना है, बस एक दूसरे को दोस्ती का वास्ता देते हैं और चलते रहते हैं। और अनुपमा उन लोगों को कहती है कि चलिए चलिए अपना काम कीजिए जाकर, यहाँ पर खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं। तो राघव और अनुपमा अपना चलते रहते हैं और लोग बातें बनाते रहते हैं। वहीं पर माही होती है और माही कह रही होती है कि मुझे आर्यन ने जहाँ बुला तो लिया है, पता नहीं आर्यन है कहाँ, अभी तक आया क्यों नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है। तो तभी आर्यन वहां पर आ जाता है और आर्यन उसको एक स्केच दिखाता है जिस पर दिल बना होता है। और माही कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो, ऐसे पजल्स मुझे पसंद नहीं है, ना ही मुझे आते हैं। तो आर्यन कहता है कि बिना किसी देरी किए मैं तुम्हें साफ साफ बात बताना चाहता हूँ, मैं बात घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा तुमको। तो माही कहती है बात क्या है, तुम बताओ तो सही। तो माही टेंशन में होती है और कहती है कि बात क्या है। तो वो आई लव यू वाला कार्ड दिखाता है और माही हैरान हो जाती है और माही कुछ देर के लिए सोचती है और कहती है कि मैं आर्यन को अब क्या जवाब दूं। और आर्यन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो।
तो माही वहीं पर सोचने लग जाती है और माही अपने मन से ही बातें कर रही होती हैं कि क्या मैं हाँ या ना में जवाब दूं। तो मन कहता है कि हाँ में जवाब दे, तू इससे शादी कर कर कोठारी हाउस में जाएगी तो वहां पर प्रेम के पास चले जाएगी। तो आर्यन उसे प्रपोज करता है और कहता है कि विल यू मैरी मी। तो वो अपने मन की सोचती है और उसको आर्यन को हाँ कर देती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। तो प्रेम को भी सोचती है कि मैं जब शादी होगी प्रेम के पास चली जाऊंगी। तो वो उसको हाँ करती है, मगर उसके बाद कहती है कि मुझे डर भी लग रहा है, अगर तुम्हारी भाभी को कोई टेंशन हुआ या उसने शादी नहीं होने दी तो आर्य रिंग पहनाता है और उसको गले लगाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, मगर मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। तो माही भी उसको गले लगाती है और सोचती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी तभी तो कोठारी से हाउस में जा पाऊंगी। तो वहीं पर देख रहे हो कि एक दूसरे दूसरे से वादा करते हैं एक साथ जीने का। और वहीं पर माही तो कुछ और ही सोच रही होती है। तो माही कह रही है होती है कि आर्यन मैं भी तुझको कोई बात बताना चाहती हूँ। तो आर्यन कहता है कि हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, तुम मुझे बता सकती हो। तो तभी बताती है कि मेरी स्काई प्रेम के साथ होनी थी जो राही ने तुड़वा दी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी भाभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आर्यन कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो माही कहती है कि मैं तुमको पहले सब कुछ बताना चाहती हूँ। तो ऐसे हमारी सगाई तुड़वा दी थी राही ने, तो मैं प्रेम से प्यार करती थी। तो आर्यन कहता है कि अब तो कुछ नहीं है ना। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि वो माही सब कुछ आर्यन को बता देती है और बीती हुई बातों को, अपनी सगाई के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि अब मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तो आर्यन भी ये बातें सब कुछ सुनकर खुश हो जाता है और माही कहती है कि सिर्फ मुझे डर है तो राही का, वो हमारी शादी में कोई अड़चन ना डाले, वो नहीं चाहती कि मैं कोठारी हाउस में शादी कर कर जाऊं। तो आप पीछे दीवार को बनी हुई है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक एपिसोड देखा, तो आगे आपकी स्टोरी मैं खुद बोलकर सुनाऊंगी। तो आप देख रहे हो कि राही शाह हाउस में आती है और अंश उसके लिए एकदम ठंडा आम पन्ना बना कर लाता है और उसको कहता है कि टन मैं आपके लिए आम पन्ना लेकर आया हूँ। तो वहीं पर राही खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने जो मम्मी के साथ किया अच्छा नहीं किया, मगर मेरे ससुराल वालों को ऐसे वो हर्ट होंगे, उनको तकलीफ़ होगी, इसीलिए मैं मम्मी को समझाती हूँ, मगर मुझे उनको हर्ट करने का कोई मन का कोई ख्याल नहीं होता। तो अंश कहता है कि हाँ जो अनुमा कर रही हैं वो गलत तो है, मगर आपको भी ऐसा उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलने नहीं चाहिए था। तो वो बातें कर रहे होते हैं तो तभी अनुपमा वहाँ पर आ जाती है। अनुपमा राही को देखते ही पिछली बातें सोचने लग जाती है कि राही और मेरे बीच क्या चल रहा था, मगर राही उठती है और मम्मी की तरफ बढ़ती है और उसको कसकर जफ्फी पा लेती है, उसको गले लगा लेती है और अनुपमा उसको गले लगाती है और कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि तू इतना गुस्सा क्यों करती है बीवली। तो कहती है कि मम्मी मेरा इरादा कोई गुस्सा करने का नहीं था, मैं तो बस आपको समझा रही थी। तो तभी उनका गले मिलना बहुत देर तक अच्छा नहीं रहा। तो तभी वहाँ पर राघव आ जाता है और राघव को देखते ही राही बहुत गुस्सा होती है और अनुपमा से थोड़ा सा पीछे हट जाती है और अनुपमा राघव की तरफ देखती है और देखती है कि राही क्या अब कहेगी, क्या बोलेगी। और राही भड़क जाती है अपनी मम्मी पर, कहती है कि मम्मी मैंने आपको बोला था ना, ये इंसान यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये अपनी बीवी का गुनाहगार है। तो अनुपमा कहती है कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये तो पंखड़ी के गुनाहगार नहीं है, इन्होंने उनका खून नहीं किया, बल्कि पंखड़ी तो जिंदा है। तो राही सोचती है कि मैं राघव के पास गई थी तो इसके सामने हाथ जोड़े थे, तो इसने फिर जहाँ पर हमारे घर में कदम रख लिया। तो अनुपमा से सवाल करती है राही, मम्मी आपने यहाँ पर क्यों इनको बुलाया, मैंने तो कहा था कि आप यहाँ पर इनको मत बुलाना, तो आपने फिर मेरी बात नहीं सुनी, फिर आपने इनको यहाँ पर बुला लिया है।
तो उनके बीच फिर से बहस होती है अनुपमा और राही के बीच। तो अनुपमा समझाती है कि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, तो पंखड़ी के ने तो खुद इनको छोड़ा है। तो राही कहती है कि जो वो तो बात छोड़िए, इन्होंने मुझ पर हमला किया था, मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, क्या वो भी भूल गई हैं। तो वो कहती है, राही कहती है कि मम्मी ऐसा आप कैसे कर सकती हैं। कि अनुपमा कहती है कि उन्होंने वो सब गलतफहमी में किया था, उन्हें उन्हें उसकी उनकी बीवी ने धोखा दिया है, इसीलिए वो गलतफहमी में ये सब कुछ कर रहे थे। अनुपमा राही को समझाती है, मगर वो समझने का नाम नहीं लेती और कहती है कि ये हमारे घर में नहीं आना चाहिए। तो कहती है कि मेरे ससुराल वालों को तकलीफ़ देकर आपको मम्मी क्या मिलता है। अनुपमा और राही में फिर से बहस छिड़ जाती है और राघव जी सुन रहे होते हैं और अंश भी उसके पास ही खड़ा होता है। इस एपिसोड में खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, फिर से अभी गले में मिल ही रहे थे तो तभी उनमें फिर बहस छिड़ गई। तो कह रही हैं, अनुपमा कह रही हैं कि इनको जीने का पूरा हक है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो राही कहती है कि मम्मी आपको इनके गुनाह कोई नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा आपने जो ये कर रहे हैं। तो अनुपमा कह रही है कि इन्होंने तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने 20 साल निर्दोष होकर काटे हैं, कोई 20 मिनट नहीं अपनी जेल में रह सकता, कोई इंसान बिना जुर्म किए जेल में कैसे रह सकता है, उन्होंने तो 20 साल काटे हैं, तू क्यों नहीं सुन रही मेरी बात। मगर राही कोई बात नहीं सुनती और अनुपमा से बहस करती रहती है। तो आप तो एपिसोड में देख रहे हो ना कि राही वहाँ से फिर से गुस्सा होकर चले जाती है और राघव की तरफ देखती है और राही किसी की भी बात नहीं सुनती, फिर से अपनी मम्मी से गुस्सा होती है और अनुपमा फिर से हर्ट होती है और रोने लग जाती है। और राघव जी कहते हैं कि आपसे तो मैंने कहा था कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा, तो फिर से आप मुझे यहाँ पर लाकर अपनी फैमिली में आपके लोग हर्ट होंगे, आपसे फिर गुस्सा होंगे। तो अनुपमा कहती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, राघव जी को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। राही गुस्सा करेगी मगर जब उसको समझ आएगी तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि राही को जाते हुए अनुपमा को बहुत ही हर्ट होता है और फिर से वो अनुज को याद करती है कि कहती है कि देखिए ना, फिर से आपकी बेटी यहाँ से गुस्सा होकर चले गई है। तो अनुपमा रोती है और राघव जी भी खड़े हुए देख रहे होते हैं वहाँ पर, कि सोच रहे होते हैं कि इनके बीच तो फिर से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई मेरी वजह से ही। तो वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है और देखते हैं कि कोई फंक्शन होता है, सभी शाह हाउस के फैमिली इकट्ठा हुए होते हैं और महिलाएं इकट्ठी होती हैं हुईं। तो वहाँ पर एक महिला का हार गुम हो जाता है और कहती है कि मेरा हार कहाँ चला गया, हार कहाँ चला गया। तो सब महिलाएं देखती हैं और वो महिला किंजल पर दोष लगाती है और अनुपमा कहती है कि मेरी बहू ने हार नहीं चुराया है। तो वो औरत कह रही होती है कि सब औरतों की तलाशी होगी और अनुपमा कहती है कि तलाशी होगी तो सब औरतों की होगी जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखते हैं तलाशी किस किस की होगी और हार कहाँ से मिलेगा। ये देखने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी डेली अनुपमा एपिसोड आप तक पहुंच पाएगा। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।